नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को इक्वल सेट्स के बारे में बताएंगे और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हम लोगों का इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स समान समुच्चय। टू सेट A and B are said to be equal if they have exactly the same element, same elements। अगर दोनों सेट में पूरी तरह से एक जैसा एलिमेंट हो, सदस्य हो, तो दोनों सेट को क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट बोला जाएगा। हिंदी में अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं दो समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाते हैं जब उनमें एक ही प्रकार के या एक ही जैसा एलिमेंट हो, सदस्य हो, एक ही प्रकार के अवयव हो। जैसे सेट ए जो है आपका 1 2 3 4 एलिमेंट वाला सेट है और बी सेट भी अगर 2 3 4 1 वाला एलिमेंट है, सदस्य है, तो दोनों सेट में अवयवों की संख्या को हम लोग देखेंगे। इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है और दोनों में 4 है। यानी दोनों समुच्चयों के सदस्य पूरी तरह से क्या है? एक जैसा है। इसलिए इन दोनों सेट को क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट बोला जाएगा। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। थ्योरी इतना ही था। और हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज Which of the following are example of null set? इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को नल सेट के बारे में बताए थे कि जिस सेट में एक भी अवयव न हो उसे नल सेट, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल odd number
डिवाइजिबल बाई 2। तो इस सेट में एलिमेंट, इस सेट के एलिमेंट के बारे में सोचिएगा तो आपको क्या मिलेगा? क्या लिखा है आपका? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय जो क्या हो, ऑड नंबर हो। और क्या होना चाहिए? ऑड नंबर के साथ वो किससे डिवाइजिबल होना चाहिए? 2 से विभाज्य होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित तो ऑड नंबर होता ही नहीं है। इसलिए आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आपको इसके अंदर एक भी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो गया? 5 सेट हो गया। दिस इज एम्प्टी सेट, यह एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। यानी आपको क्या आंसर मिल गया? ये जो है रिक्त समुच्चय है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रिक्त समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा? इवन प्राइम नंबर क्या है? केवल 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? आपका प्राइम नंबर है। और इसके बाद जो भी प्राइम नंबर्स आपको मिलेगा ऑड नंबर मिलता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमको एलिमेंट 2 प्राप्त हो जाएगा। सेट का सदस्य क्या मिल जाएगा? सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, लेकिन है वो कौन सा एलिमेंट है? 2 है। इसलिए ये सेट क्या है? दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, यह एम्प्टी सेट नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका है x that x is a natural number, x that x is a natural number, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद क्या दिया है? x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। नेचुरल नंबर तो लिखा है, यहाँ तक तो बात सही है कि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दे दिया है? x लेस देन 5। तो 5 से तो छोटा नेचुरल नंबर आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा 1 2 3 4 तक। लेकिन फिर अगला स्टेप में क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 7। बताइए, जो x जब 5 से छोटा होगा तो एक ही साथ वो x का मान, उस x का मान 7 से बड़ा कैसे होगा? इम्पॉसिबल है। इसलिए इस सेट के अंदर एक भी अवयव नहीं है। इसलिए क्या हो गया? दिस इज एम्प्टी सेट, या एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। और आपको 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है
4 नंबर क्वेश्चन, पहला का चौथा क्वेश्चन है आपका x y such that y such that y is a point common to any two parallel lines, बताइए ये सेट कैसा सेट है? पॉइंट का सेट है जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित है। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में का कॉमन पॉइंट, तो टू पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। अगर टू लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन भी हम लोग इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोई एलिमेंट हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह क्या हो गया? दिस इज एम्प्टी सेट या एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है।